आपको बता दें, नए विचार, नई रणनीति और नई सोच के साथ एक बार फिर संगठन को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, जिसमें शिक्षकों ने मिलकर अध्यक्ष के पद पर राघवेंद्र नारायण सिंह को चुना और महामंत्री, कोषाध्यक्ष जैसे तमाम पदों पर नव नियुक्तियां हुई। आपको बता दें, चुनाव संपन्न होने के बाद कुंवर सिंह इंटर कॉलेज में शपथ ग्रहण व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व एमएलसी प्रमोद कुमार मिश्रा पहुंचे। मंच से संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री के बटोगे तो कटोगे के नारे को समर्थन करते हुए कहा कि इसको समझना होगा और इस नारे के अर्थ पर चलना होगा। साथ ही संदेश देते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों से कहा कि आपका कार्य शिक्षक हित के लिए है और शिक्षक हित के लिए आपको सर्वोच्च कुर्बान करना होगा, तभी संगठन में मजबूती आएगी। गौतम, आज इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में एक उत्साह देखा गया कि हमारे जो पुराने शिक्षक साथी रहे, नए साथी रहे, सबका एक समन्वय देखने को मिला। यह शुभ संकेत है। आज के अवसर पर हम पदाधिकारियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि आपका कार्य शिक्षक हित का है। शिक्षक हित के लिए आपको अपना सर्वस्व कुर्बान करना होगा, तभी आप संगठन के कार्यों में अपनी जागरूकता साबित कर सकते हैं। अगर आप संगठन के प्रति निष्ठावान हैं तो शिक्षकों का स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि नई कार्यकारिणी अपने इस अभियान में जागरूक होगी और आने वाले दिनों में संगठन की धार को मजबूत करने में अपनी तत्परता दिखाएगी। आज के अवसर पर मैं बलिया जनपद के शिक्षकों से अपील करूंगा कि 7, 8, 9 को आगरा में जो हमारा प्रदेशी सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और वहाँ पर जो पारित प्रस्ताव हैं उसके संदर्भ में संज्ञान लें उनका, और आने वाले दिनों में सरकार से जो चुनौतियाँ पेश हो रही हैं उसका सामना करने के लिए अपने को मजबूत करें। सर, मन से आपने राजनीति से जुड़ते हुए कुछ सवाल की, कुछ मन से आपने वक्तव्य कहे कि बटोगे तो कटोगे, क्या संदेश रहा वो इस नारे का? ये राजनीतिक संकेत हमारा नहीं है, राजनीति से लिया गया एक नारा है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करें, हम लोगों का काम राजनीति करना नहीं है, हम लोगों का काम शिक्षक हित रखना है। सरकार ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। वही फार्मूला हम अपने ऊपर लागू करते हैं कि हम अगर शिक्षक एकजुट रहे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, तो आने वाले दिनों में हमारी उपलब्धियों को कोई छीन नहीं सकेगा। अगर हम एकजुट नहीं हैं तो आने वाले दिनों में हमको विभाजित करके हमारी जो उपलब्धियां छीनी जा रही हैं उससे और भयंकर परिणाम सामने आएंगे। मतलब मानते हैं कि मुख्यमंत्री का ये जो नारा था सही है? बिल्कुल सही है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद नव नियुक्त उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ अध्यक्ष राघवेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि इसके पूर्व हमने निरंतर 10 वर्षों से ज्यादा समय तक इस संगठन की सेवा की है, जिसके परिणाम स्वरूप इस बार हमें इस संगठन ने जिला अध्यक्ष के रूप में नवाजा है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। यह भी कहा कि इस समय तमाम समस्याएं सामने हैं, हर समस्या से जुड़े शिक्षकों के समाधान का प्रयास कर रहा हूं। शिक्षकों के हर सुख दुख में उनका निरंतर साथ देने का काम करूंगा। सर, अपना परिचय बताएं जरा। मैं डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह, नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। सर, आपको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आज शपथ ग्रहण समारोह भी था। अब आपको ये दायित्व मिला है, किस तरीके से निर्वहन करने का आपने फैसला लिया है? मैं अध्यक्ष बनने के पहले इस जिले के महामंत्री के जिला मंत्री के रूप में 2 बार निर्वाचित हो चुका हूं और मैंने करीब 10 वर्ष से अधिक से इस संगठन की सेवा की है। उसके उपरांत मैं इस चुनाव में अपने लड़ करके और विजयी होकर के आया हूं। हमारे सामने
तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ इस समय मौजूद हैं ज़िले में। आप लोग जानते होंगे अभी वहाँ एक धरना भी चल रहा है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पे। धरना की स्थिति क्यों पैदा हुई इससे भी आप लोग अवगत होंगे कि पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक और संगठन की शिथिलता के गठजोड़ का परिणाम रहा कि इस प्रकार के लोग और इस प्रकार की धरना की स्थिति पैदा हुई। ऐसे में हमारे सामने संगठन जिस तेवर की अभी बात कर रहे थे पीछे हमारे मुख्य अतिथि महोदय, कि जो पुराना तेवर हुआ करता था कि संगठन की एक आवाज़ पे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाया करता था, उन संघर्षशाली इतिहास और संघर्षों के बल पे प्राप्त उपलब्धियों के गौरव वाले दिनों के वापस लाने के लिए प्रयास करना हमारा प्रथम दायित्व होगा, कर्तव्य होगा। और साथ ही हम चाहेंगे कि जैसा कि मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे वाली स्थिति, तो ये हम कई गुटों में धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं जनपद के शिक्षक साथियों से अपील करूंगा कि कई मंचों पे बिखरे नहीं, एक मंच पे आएँ और एक साथ शिक्षक हितों के लिए आवाज़ उठाएं और हमारे संगठन निश्चित रूप से उन तमाम उपलब्धियों को हासिल करेगा जो हमारा इतिहास रहा है। सर अध्यक्ष हैं तो अब आपका निष्पक्ष कोई भी कार्य होगा तो निष्पक्ष होगा। अगर इस बीच अगर कहीं शिक्षक भी कहीं गलत पाए जाते हैं तो आपका उनके ऊपर किस तरीके का कार्रवाई है? देखिए, शिक्षक गलत कहाँ पाया जाता है? शिक्षक जो है गलत कहाँ पाया जाता है? शिक्षक जो है हम जाते हैं 10 से लेकर 4 तक पढ़ाते हैं, हमारा काम है और ईमानदारी से करते हैं। 10 बजे घंटी बजा करके देहात के प्रत्येक विद्यालयों में हम उपस्थित होकर के वह शक्ति हमें दो दया निधे करते हुए पूरी समाज को बताते हैं कि हम उपस्थित हो गए और हम उपस्थित होकर के अपने कार्य के प्रति लग गए हैं। तो ऐसे शिक्षक में गलती की कहीं संभावना नहीं है, कहीं कोई आर्थिक लेन देन है नहीं हमारा। हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा जगत के कार्य को करते हैं और तमाम समाज देखता है प्रत्येक विद्यालय के घंटे एकदम निर्धारित समय पर बजते हैं और प्रारंभ होते हैं और समाप्त भी होते हैं। तो शिक्षक से तो किसी भी प्रकार की कोई गलती की संभावना बनती नहीं है। फिर भी यदि आपका इशारा जिस तरफ था कि ऐसे लोग हैं जो अपने कार्यों में हिला हवाली करते हैं या संगठन के नाम पे आते जाते हैं और कुछ करते कराते हैं, उन सब बातों में इक्का दुक्का लोग कहीं होंगे, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं है। हमारा शिक्षक जो है मेहनती है, कर्मठ है और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रसर है। थैंक यू सर। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।